नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित का दावा, चुनाव प्रचार कर रहे पंजाब पुलिस के जवान मेरी जांच के लिए पुलिस को तस्वीरें दी। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का आरोप, पंजाब सरकार की मदद से केजरीवाल झुग्गियों में लगवा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। पंजाब के टीचर, कर्मचारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बनकर कर रहे हैं प्रचार। प्रवेश वर्मा के बयान पर सीएम मान ने कहा, दिल्ली में हर प्रदेश के नंबर की गाड़ियां हैं, लेकिन वो कर रहे हैं पंजाब की गाड़ियां क्यों घूम रही हैं जैसे कि पंजाबी सुरक्षा के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत करेंगे बात। बीजेपी मुहिम के तहत कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूत करने का दे रही है मंत्र। दिल्ली चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट का बीजेपी का समर्थन, पार्टी नेता संदीप चौधरी ने कहा, डिप्टी सीएम शिंदे ने निर्देश दिए कि नहीं होना चाहिए वोटों का बंटवारा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज राहुल गांधी करेंगे प्रचार, सदर बाजार विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। अनिल भारद्वाज को कांग्रेस ने दिया है टिकट। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दावा किया, दिल्ली के लोगों में केजरीवाल के प्रति गुस्सा है। रामायण के मुद्दे पर कहा, केजरीवाल को अपनी संस्कृति की जानकारी कतई नहीं है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल को घेरा, कहा वो रामायण की व्याख्या करके हंसी के पात्र बने, ये चुनावी हिंदू हैं, इनको रामायण का नहीं पता। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है, बीजेपी वाले बताए क्या काम किया, बस 10 साल गलतियां गालियां दी हैं और अब झुग्गियों में रह रहे बीजेपी नेता, सरकार बनते ही ये लोग तोड़ देंगे झुग्गी। दिल्ली में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया रोड शो, कहा पंजाब में वादे किए पूरे, हम राम या रावण की राजनीति नहीं करते, हम स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी की करते हैं बात। केजरीवाल ने जनसभा में बीजेपी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा दिल्ली में जीरो बिजली का बिल आना चमत्कार है, कांग्रेस सरकार में होता था पावर कट, बीजेपी बंद कर देगी फ्री शिक्षा। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का पलटवार, कंफ्यूज केजरीवाल, खुद नहीं जानते वो क्या बोल रहे हैं, कहा बीजेपी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी करेगी मदद। दिल्ली सरकार के मंत्री और बाबरपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल राय ने कहा है कि बीजेपी 2 महीने से कंफ्यूज है, दिल्ली के लोगों को काम और केजरीवाल सरकार चाहिए। कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त ने कहा, बीजेपी केजरीवाल के साथ दिल्ली में बीते 11 साल कर रही है राज, दिल्ली के लोग दोनों ही पार्टियों से है परेशान। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के राज से त्रस्त नजर आती है जनता, लोगों ने कांग्रेस सरकार बनाने का मन बनाया। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी की सरकार और केजरीवाल पर हमले जारी, आज घेरेंगे कांग्रेस नेता अजय माकन और देवेंद्र यादव, केजरीवाल सरकार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करने का दावा। दिल्ली में सभी सियासी दलों का चुनाव प्रचार जारी है, आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने वजीरपुर में किया है चुनाव प्रचार, स्थानीय लोगों ने विरोध में प्रदर्शन किया। और देश की राजनीति में क्या चल रहा है, आइए जानते हैं तमाम खबरें 8 सेकंड में न्यूज में। कर्नाटक के बेलगावी की रैली में बीजेपी पर गर्जे प्रियंका गांधी वाड्रा, कहा देश की मूल विचारधारा विविधता पर हमला करती है, बीजेपी आरएसएस की विचारधारा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बेलगावी कित्तूर रानी चेन्नम्मा की जन्मभूमि, जिन्होंने देश की गरिमा, लोगों के सम्मान के लिए लड़ी लड़ाई, ऐसे ही बीजेपी आरएसएस से लड़ रही हैं प्रियंका। बेलगावी में डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लगे हैं नारे, नारेबाजी पर बोले डिप्टी सीएम, ये कार्यकर्ताओं की इच्छा है, पार्टी जब चाहेगी लेगी फैसला, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर एसपी सांसद डिंपल यादव ने लगाया आरोप, बीजेपी साजिश करके एसपी को चाहती है हराना, इसके बावजूद उपचुनाव जीतेगी समाजवादी पार्टी। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी बजट सत्र में पेश कर देगी रिपोर्ट, जगदम्बिका पाल ने कहा, लखनऊ की बैठक में सबने रखा अपना पक्ष, छोटा मोटा विवाद होता रहता है। जेपीसी बैठक पर अदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वक्फ को बर्बाद करने के लिए है वक्फ कानून, यूसीसी के मुद्दे पर बोले, ये केवल मुसलमानों को परेशान करने के लिए बनाया जा रहा है। गुजरात के जूनागढ़ नगर निगम में 66 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव, आज से आचार संहिता लागू, 16 फरवरी को डाले जाएंगे वोट, 18 फरवरी को आएंगे नतीजे। राज्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक ग्राम पंचायत के लिए आरक्षण का काम जारी, आरक्षण के मुद्दे की वजह से बोरसद, सोजिन्ना और परिसीमन लंबित होने से 2 जगह चुनाव नहीं।
महाविकास अघाड़ी की बैठक में धनंजय मुंडे वाल्मीकि कराड़ को लेकर चर्चा। मीटिंग के बाद महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने कहा, मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे के लिए और कितने सबूत चाहिए। बिहार एनडीए में खटपट, ज्यादा सीट का दावा करने के बाद पलटे मांझी। कहा, कोई नाराजगी नहीं है, इतना बड़ा पद दिया मोदी जी ने, ये क्या कम है। दिल्ली में बीजेपी को हमारा पूरा सपोर्ट। और मांझी के बयान पर ही बोले जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा, एनडीए में 5 घटक दल और सभी पार्टियों में समन्वय है। विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता कर लेंगे सीट का बंटवारा। हरिद्वार जिले के लक्सर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो। निकाय चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करने पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। सीएम के कार्यक्रम में दिखी समर्थकों की भारी भीड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को किया जाना चाहिए लागू। चुनावी गणनाओं के संकुचित दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए प्रभावित। और अब रफ्तार के साथ दिखाते हैं आपको कुछ और बड़ी अहम खबरें। मध्य प्रदेश के दामोह में कार से मिला है विस्फोटक। डायनामाइट और ब्लास्ट कर की मशीन बरामद हुई है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। विस्फोटक के बारे में जुटाई जा रही तमाम जानकारी। बिहार के वैशाली में बाइक शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की बाइक से जरूरी सामान जलकर हुआ खाक। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। वैशाली के बेलसर थाना क्षेत्र में स्थित है बाइक शोरूम। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। शोरूम से आग की लपटें उठती देखकर फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर एक शख्स से 42 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ है। वाराणसी से हावड़ा जा रही ट्रेन में यात्री के पास से यह रकम मिली है। बंगाल में जूलरी लेने जा रहा था शख्स। आईबी और एटीएस ने भी शुरू की जांच छानबीन। दिल्ली के भारत नगर इलाके में वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने कार का शीशा तोड़कर लूटे 1 करोड़ रुपए की कीमत के गहने। शोरूम बंद कर घर लौट रहा था व्यापारी। महाराष्ट्र में सरपंच की हत्या का मामला। सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो। 3 आरोपियों वाल्मीकि कराड़, सुदर्शन घुले, विष्णु चाटे के साथ दिखा निलंबित पुलिस अधिकारी। वीडियो के रिकॉर्ड होने की तारीख साफ नहीं है। सरपंच की हत्या से पहले 9 दिसंबर का वीडियो होने का दावा किया जा रहा है। मारे गए सरपंच देशमुख ने कंपनी से जबरन वसूली का विरोध किया था। सैफ अली खान हत्या मामले में बड़ा खुलासा। मुंबई पुलिस को सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे में मिली आरोपी शहजाद की टोपी। डीएनए जांच के लिए पुलिस ने भेजे बाहर। सैफ अली खान पर हमले के सामने में बदला गया है जांच अधिकारी। पहले पीआई रैंक के पुलिस अधिकारी सुदर्शन गायकवाड़ कर रहे थे जांच अधिकारी के बदले जाने की वजह भी साफ नहीं हुई है। हमलावर को पश्चिम बंगाल के एक एजेंट से मिली थी मदद। आरोपी शहजाद के पास मिला कोलकाता के शख्स के नाम पर रजिस्टर सिम कार्ड, मोबाइल से जुड़े दस्तावेज से बांग्लादेशी होने की पुष्टि। कल अस्पताल से डिस्चार्ज हुए सैफ अली खान। उनके स्वागत के लिए सजाई गई पूरी बिल्डिंग। सैफ के घर से हेल्थ चेकअप कर वापस लौटे दिखे डॉक्टर और नर्स। मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा की धूम। कंपनी ने दिल्ली में आयोजित ऑटो एक्सपो में दमदार रेंज और धमाकेदार फीचर्स के साथ लॉन्च की थी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा। सेफ्टी के लेवल 2 एडास फीचर से लैस ई कार सिंगल चार्ज में चलेगी 500 किलोमीटर से ज्यादा। और चलिए अब 8 सेकंड न्यूज में आपको दिखाएंगे कुछ अहम खबरें जिसकी देश भर में चर्चा है। द्वारका जिले के 7 द्वीप अब पूरी तरह से अतिक्रमण से मुक्त। गुजरात के गृह मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, कार्रवाई के दौरान हटाए गए कुल 36 अवैध निर्माण। अवैध प्रवास की समस्या पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि अराजकता के रूप में सामने आ रही समस्या इसकी हमारे चुनावी तंत्र को प्रभावित करने की संभावना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में बोले तेलंगाना के सीएम रेड्डी, मार्केटिंग के लिए देवास तो निवेश के तेलंगाना बेस्ट। इलेक्ट्रिक वाहन सेमीकंडक्टर को भी दे रहे हैं बढ़ावा। दावोस में महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने पूरी जानकारी दी है। जेएसडब्ल्यू के साथ 3 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। ईवी, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही स्टील सेक्टर का पोर्टफोलियो। आईटी सेक्टर में मिला निवेश। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, भारत के सुझाव और चिंताओं को रखने के लिए अच्छा है विश्व आर्थिक मंच। भारत के पास सहयोग के कई ऑप्शन है मौजूद। कोलकाता के आरजीकर रेप और हत्याकांड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने सीबीआई से मांगी है नई स्टेटस रिपोर्ट। संजय रॉय की सजा और दूसरे पहलुओं पर भी पूरी जानकारी देनी होगी।
आरजीकर मामले में पीड़ित के परिवार वालों से मिले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, कहा मुआवजा नहीं लेना और ऊपरी अदालतों में अपील के फैसले में हम परिजनों के साथ। और टीएमसी नेता कुणाल घोष ने जताई है परिवार के साथ श्रद्धा और सहानुभूति, कहा 24 घंटे में कोलकाता पुलिस ने किया है अरेस्ट, तब तक सीबीआई जांच की मांग, अब वही लोग संतुष्ट नहीं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दाखिल मानहानि का मामला, सत्येंद्र जैन की याचिका पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े करप्शन मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ दाखिल की है सप्लीमेंट्री चार्जशीट। दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन की बेल का मामला, आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई, दिल्ली पुलिस कोर्ट में दाखिल करेगी जवाब। किसान नेता जगदीश डल्लेवाल के अनशन का मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से होगी सुनवाई। पंजाब सरकार डल्लेवाल को दी जा रही मेडिकल सुविधा की पूरी जानकारी देगी, स्वास्थ्य से जुड़ी एम्स की रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। अलगाववादी नेता यासिन मलिक को लेकर एनआईए की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। एनआईए ने कोर्ट से की यासिन मलिक को मौत की सजा की मांग। आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह ठीक 11:30 बजे करीब पहुंचेंगे संगम नगरी, कैबिनेट के सदस्यों के साथ मीटिंग में शामिल होंगे, संगम तट पर स्नान और पूजा भी करेंगे। महाकुंभ में पहुंचे अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी, संगम में पूजा अर्चना कर लिया मां गंगा का आशीर्वाद। कुंभ की व्यवस्थाओं के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ। महाकुंभ की भव्यता देखने पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर, स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात करके आशीर्वाद दिया। महाकुंभ की भव्यता देख अभिभूत हुए अनुपम खेर। प्रयागराज में देखते ही बन रही है महाकुंभ की रौनक, त्रिवेणी घाट पर संध्या आरती में उमड़े श्रद्धालु। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण बनी संध्या आरती। न्यायिक जांच आयोग टीम ने किया है संभल का दौरा, हिंसाग्रस्त इलाके का निरीक्षण किया, अधिकारियों और साथ ही स्थानीय लोगों से बातचीत करके घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। और आइए अब देख लेते हैं अपराध जगत की दुनिया की अहम खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी के शामली में 4 बदमाशों के एनकाउंटर पर ग्रामीणों की प्रतिक्रिया, बदमाशों के मारे जाने से राहत महसूस कर रहे लोग, इलाके में लोगों को बदमाशों के आतंक से मिलेगी मुक्ति। यूपी के शामली में हुए एनकाउंटर पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, ये कानून का नहीं बल्कि बंदूक के कानून का शासन। पूछा कोर्ट कहां है, कचहरी कहां है। महाराष्ट्र में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला, उल्लासनगर क्राइम ब्रांच ने महिला को गिरफ्तार किया, अवैध रूप से भारत में रहने का आरोप है, सूचना पर छानबीन करने पहुंची पुलिस। यूपी के महराजगंज में पशु तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल हुआ एक तस्कर, दूसरा आरोपी मौके से हुआ फरार। मुठभेड़ के दौरान 4 थानों की पुलिस रही मौजूद।